अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जो ही मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं कि आया मुहर्रमुल हराम में निकाह करना शरन जायज़ है या नाजायज़ है। चुनाचे बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं। तो इसमें एक बात को याद रखें कि 12 के 12 इस्लामी महीने अफजलियत का बायस हैं। इन 12 महीनों में निकाह करना जायज़ है। जिस तरह 11 महीनों के अंदर निकाह करना जायज़ है, उस तरह मुहर्रम के अंदर भी निकाह करना जायज़ है। शरन इसमें कोई भी ऐब नहीं है। और मुहर्रमुल हराम का महीना तो वैसे भी अफजलियत का बायस है। इसमें अशूरा के दिन के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल आए हैं जो हमने गुज़िश्ता वीडियो में बयान फरमाए थे। चुनाचे इस महीने के अंदर निकाह करना शरन जायज़ है, इसमें कोई भी खर्च नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई इस दलील को बुनियाद बनाए कि इसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हुई थी, तो ये बात याद रखिएगा कि उस शहादत की वजह से ये महीना मनहूस नहीं हो जाता कि इसमें निकाह ही जायज़ ना हो। क्योंकि शहादत का होना और शहादत का वाक़या पेश आना या शहीद हो जाना, ये तो बहुत ही अफजलियत का बायस है। ये तो मतलूब मोमिन है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत को तलब किया। लिहाजा इस बात को, इस वाक़े को दलील बनाकर ये कहना कि मुहर्रम के अंदर निकाह जायज़ नहीं है इस शहादत की वजह से, तो ये शरन दुरुस्त नहीं है। चूँकि कुरान मजीद, इसी तरह अहादीस शरीफ़ा, इजमाए सहाबा क़यास में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जिसमें ये बात कही जा सके कि मुहर्रम के अंदर शरन निकाह दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मुहर्रम के अंदर निकाह बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर निकाह करना चाहिए। लोगों के जो तवहुमात हैं, वो तवहुम परस्ती के अंदर जो मुब्तला है, वो समझते हैं कि निकाह जायज़ नहीं है, उनकी इस तवहुम परस्ती को तोड़ना चाहिए और बिल्कुल इस महीने के अंदर जो है वो निकाह को करना चाहिए और लोगों को दिखाना भी चाहिए कि शरन निकाह जायज़ है। जज़ाकल्लाहु खैरा।